Good morning, children. We had started the chapter 26 of civics, the judiciary. Judiciary इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जुडिशरी क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, या फिर किसी सोसाइटी को जुडिशरी की ज़रूरत क्यों है। और इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट के बारे में पढ़ा, उनका टेन्योर, उनके जो चीफ जस्टिस हैं और दूसरे जो जजेस हैं उनका उनकी क्वालिफ़िकेशंस और उनके फंक्शंस, उनका टेन्योर, ये सब हमने पढ़ा। इसमें टाइप्स ऑफ जुडिशियल केसेस पढ़े और हमें कोर्ट्स की ज़रूरत क्यों है ये हमने इस फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। जजेस, हाई कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंटमेंट होती है, उनका क्या टेन्योर होता है, उनकी सैलरीज, अलाउंसेस पढ़ा। और हमने कोर्ट्स के जो हैं कोर्ट्स के जो अलग अलग सेक्शंस हैं, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, न्याय पंचायत, लोक अदालत, पब्लिक लोक अदालत तक का हमने कल पढ़ा है। आज हमें जो नेक्स्ट पार्ट है इसका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यहाँ से स्टार्ट करना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट्स के थ्रू डिवाइस किया गया है इंडिया में, ताकि जो पुअर पीपल हैं उन्हें भी जस्टिस मिल सके। कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वली मिल सके कोर्ट्स के थ्रू, हर सिटीज़न को इंडिया के। लेकिन प्रैक्टिस में देखा जाए तो ये सही नहीं है। जो गरीब हैं वो अभी भी उनकी स्थिति वही है, उनको रिसोर्सेज की कमी है उनके पास। वो बहुत मुश्किल से, बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन्हें रिसोर्सेज बेयर कर पाना, बर्डन कर पाना केस को परस्यू करने के लिए। तो इट इज़ इन दिस लाइट दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन द इनिशिएटिव टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो फिर ज़रूरत क्या है इस समय कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसे इनिशिएटिव स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो पुअर पीपल हैं उनको भी इकोनॉमिकल और सोशल इक्वालिटी मिल सके सोसाइटी में, और एक्सप्लॉइट होने से वो बच सकें। वायलेशन के केस में देखा जाए तो उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सिटीज़न उन्हें डायरेक्टली उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं अपने स्टेट की, है ना। ये जो कोर्ट्स हैं वो इमीडिएट एक्शन लेते हैं और रिट इशू करते हैं और उन्हें एनफोर्स करते हैं। बेसिक कंडीशंस उनके लिए, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर दी हुई हैं। पीआईएल का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। तो पीआईएल जो है वो किसी भी ग्रुप के पीपल फाइल कर सकते हैं, या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है केस फाइल कर सकता है जिसका फंडामेंटल राइट डिवॉइड किया गया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल है जस्टिस दिलाने का, कम से कम समय में और कम से कम खर्चे में, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमने क्या स्टडी किया है कि 3 ऑर्गन्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो जुडिशरी है वो इन दोनों ऑर्गन्स के इन्फ्लुएंस से अलग है ना। लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव का कोई इन्फ्लुएंस इस पर नहीं होता है। जो प्रोविज़न इसमें मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाती है, वो यहाँ पर नीचे कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स में, ओके। चीफ जस्टिस और अदर जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के और स्टेट के जो स्टेट हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करता है। एक बार जब अपॉइंट हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस तो उन्हें रिड्यूस नहीं किया जा सकता, उनकी सैलरी को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, उनकी अलाउंसेस को भी रिड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक वो अपने ऑफिस के टर्म में हैं। जजेस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, जिनमें चीफ जस्टिस भी इंक्लूड होते हैं दोनों लेवल में, है ना, उन्हें उनकी ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता। उनकी डिग्निटी और उनके फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए, जस्टिस इम्पार्ट करने के लिए जो रिमूवल का प्रोसेस है जजेस का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ये लगभग इम्पॉसिबल ही होता है कि जजेस को उनकी ऑफिस से रिमूव किया जा सके। उनके रिटायरमेंट के बाद जो जजेस हैं उन्हें इंडिया में कहीं भी ट्रिब्यूनल के रूप में प्लेड नहीं किया जा सकता है,
ओके। तो इन फंक्शंस को व्यू में रखते हुए जुडिशरी के जो फंक्शंस है ये हमने पढ़े अभी, तो इन फंक्शंस को अगर हम व्यूज़ में अपने रखें, ध्यान में रखें, तो ये ज़रूरी है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहे। कि केवल एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही सिटीज़न के राइट्स को के प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सकती है और एग्जीक्यूटिव के प्रेशर को भी ये चेक कर सकती है। So this chapter is completed here. Now I will provide you the question answer and book exercise. Till then, goodbye, and read this chapter nicely and listen the explanation very carefully. Good day.